हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम विद कोयल्स। और दिवाली आई और गई, हम लोगों ने खूब सारा डेकोरेशन किया और डेकोरेशन करने के बाद मैंने काफ़ी सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करी हुई हैं, अपनी DIY की भी, और मैंने जो भी डेकोरेशन किया है। अब इसको हटाने का टाइम आ गया है क्योंकि दिवाली अब देवउठनी 11 आ जाएगी। उससे पहले पहले हम लोगों को ये मतलब तब तक हम रखते हैं, उसके बाद हम हटा देते हैं। तो अब ये जो डेकोरेशन है इसको हटाने का टाइम आ गया है। और एक चीज़ और कि ये जो फ्लावर डेकोरेशन होता है, आर्टिफिशियल फ्लावर डेकोरेशन होता है, या तोरन्स होती हैं, ये स्ट्रिंग्स होती हैं, इनको अगर ये सालों दर सालों चलती हैं, 3-4 साल से तो मैं भी यूज़ कर रही हूँ। इसको आप अच्छे से साफ़ करके पैक करें तो ये बहुत बहुत साल चलती है। तो मैं अपना सारा जितना भी मेरे घर पे डेकोरेशन किया है वो सारा मैं निकाल ले रही हूँ। और ये जो इस तरीके की जो आपके फ्लावर स्ट्रिंग्स हैं ये मल्टीपर्पज़ होते हैं। इसको आप काफ़ी तरीके से अपने फ्लोर डेकोरेशन भी कर सकते हैं, वॉल डेकोरेशन भी कर सकते हैं। और ये जो लाइट्स वगैरह भी हैं, स्ट्रिंग लाइट्स वगैरह भी, ये भी काफ़ी साल चलती हैं। लेकिन बस आप इनको अच्छे से अगर आप रखेंगे तो ये आप बहुत साल तक यूज़ कर पाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने ये झरोकास बनाए थे। थोड़ा सा जुकाम हो रहा है मेरे को, तो फिर एक्चुअली हम लगा तो बहुत आसानी से देते हैं सेलो टेप। तो इसको निकालने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, टिश्यू में जो अपना नेल पेंट रिमूवर होता है ना, उससे लगा लें और उससे ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है। और मैंने उसे यूज़ किया। या फिर अल्कोहल पैड्स होते हैं जो हम मेडिकल पर्पज़ में यूज़ करते हैं, उन्हें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपना सारा जो जितना भी डेकोरेशन है आर्टिफिशियल फ्लावर्स का, जो स्ट्रिंग्स वगैरह हैं, वो मैं इकट्ठी कर ले रही हूँ। मंदिर का डेकोरेशन मैंने सबसे पहले यूज़ किया था। अब इसमें मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पर जो हमने ग्लू टैग यूज़ किया था ना, वो रीपर्पस होता है। तो आप उसको आसानी से रिमूव करके नेक्स्ट ईयर के लिए, या बीच में अगर आपको कुछ चिपकाना है तो भी आप चिपका सकते हैं। इस तरीके से आप रिमूव कर लीजिए, इसका एक गोला या इस तरीके से बना के रख लीजिए, कहीं पर भी स्टोर कर सकते हैं। एंड देन आप उसको रीयूज़ भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ना अपनी सारी उर्ली, सारा जो भी डेकोरेशन था इधर उधर पूरा इकट्ठा कर लिया। और यहाँ पर हम देखेंगे कि हम इसको बहुत इफ़ेक्टिवली किस तरीके से पैक कर सकते हैं, सो दैट हमारा मैं इनको लॉफ्ट में डालने वाली हूँ। तो मैं छोटे छोटे बॉक्सेस बनाऊंगी और फिर उसको मैं प्रॉपरली वहाँ पे स्टोर कर दूंगी। अब ये जो मैंने आपको बताया था, ये है तोरण, और इसको मैं दोनों साइड से जो इसकी स्ट्रिंग है इसको बांध दूंगी और फिर एक पॉलीथिन में इकट्ठी करती जाऊंगी। सारी तोरन्स में एक साथ मतलब अलग रखूंगी, लेकिन यहाँ पे जितने भी ये जो फ्लावर वाला जो, क्योंकि ये काफ़ी स्पेस घेरने वाला चीज़ है, तो इसको मैं रखने वाली हूँ पॉलीथिन में, एक बिग पॉलीथिन में रख लूँगी इसको, ताकि ये मुझे एक जगह मिल जाए। और इसको मैं एक बड़े से सूटकेस में डाल दूँगी ताकि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस ना घेरे, क्योंकि हम लोग यहाँ दुबई में रहते हैं तो हमारे पास बड़े बड़े ट्रॉली बैग्स रहते हैं। तो उसके अंदर मैं इसको स्टोर करने की सोच रही हूँ। मैं हर साल उसी में करती हूँ तो बहुत इफेक्टिव रहता है। और इस तरीके से ये जो मैंने बाहर लटकाए हुए थे गार्डन में, तो इसको भी मैं एक पॉलीथिन में अच्छे से पैक कर दूंगी। और फिर मैं इसके अंदर अलग अलग पैकेट्स बनाऊंगी, और जितने भी सारे, क्योंकि ये सेग्रीगेटेड रखना इनको बहुत ज़रूरी है, वरना ये टैंगल भी हो सकते हैं। तो इसलिए ना देखिए, इसी पॉलीथिन में मैं इकट्ठे करती जा रही हूँ। बाकी सारे भी मैं अच्छे से इसी तरीके से फोल्ड कर लूँगी उनके साइज़ के अकॉर्डिंग। अब ये इसमें ना कुछ ये जो है लटकन वाले हैं ना, तो इसमें कुछ साइज़ में बड़े हैं और कुछ साइज़ में छोटे हैं। तो मैं ऊपर से उनको रबर बैंड लगा लिया ताकि ये सेग्रीगेटेड रहें और अकॉर्डिंगली। और फिर उस जो बड़े वाले हैं उनको अलग कर लिया स्ट्रिंग लगा के, और फिर मैं इनको पॉलीथिन में रखकर, और ऐसे ही जो इस साइड पे आपने देखा जो दिवाली लाइट्स के साथ लगे थे, उनको भी मैं इसी तरीके से फोल्ड करके अलग अलग पॉलीथिन में रखती जा रही हूँ। और ये मेन पॉलीथिन में मैं डाल दूंगी ताकि ये सारे के सारे जितने भी मेरे स्ट्रिंग फ्लावर्स वगैरह हैं या तोरण है फ्लावर इस तरीके की लटकन, वो मुझे एक साथ एक जगह मिले बड़ी पॉलीथिन के अंदर, और सेग्रीगेटेड भी रहें क्योंकि मैंने उनको सेपरेट पॉलीथिन्स में डाला है। तो इस तरीके से हो गया।
ये तो हमारा इसकी ये जो हमारे बड़े फ्लावर्स है, मैरीगोल्ड फ्लावर वाले जो होता है उसका पैकिंग हो गया। अब हम चलते हैं स्ट्रिंग लाइट्स पे। अच्छा, स्ट्रिंग लाइट में दिवाली वाली लाइट्स हैं, तो इसका मैंने क्या किया है, जो बड़े दीपक है उनको एक साथ इकट्ठा कर लिया है और इस पे मैं लगा लूँगी रबर बैंड। रबर बैंड लगाने के बाद ये इधर उधर नहीं खसकेगा और हम लोगों को जब हम नेक्स्ट ईयर इनको खोलेंगे तो हमें खोल के बहुत परेशानी नहीं आएगी। और छोटे दीपक एक साथ लगा लिए, फिर उनको खट्टा करके और बाद में जो उनकी स्ट्रिंग है उनको अच्छे से लपेट लिया। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखने की ज़रूरत है, जितनी भी बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स होती हैं उनकी बैटरी ज़रूर निकाल लीजिएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि जब आप नेक्स्ट ईयर खोलेंगे इसको यूज़ करने के लिए तो ये मे बी बैटरी लीक होने की वजह से खराब भी हो सकते हैं। तो सारी बैटरी रिमूव करके ही आपको इनको रखना है ताकि नेक्स्ट ईयर आप बहुत अच्छे से इनको नई बैटरीज डाल के यूज़ कर पाएँ। तो ये मैंने जिप लॉक बैग में रख लिया। ये जिप लॉक बैग कपड़े वगैरह के संग आता है तो मैं रीयूज़ कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैंने काफ़ी सारे जो आइसक्रीम कंटेनर्स होते हैं, फूड कंटेनर्स होते हैं, उनका यूज़ किया है। इनको रीयूज़ करने से क्या होता है, आपका जो सामान है, आपकी तोरण वगैरह हैं, वो बहुत अच्छे से सेफ़ रहती हैं। मालाएं वगैरह हैं तो काफ़ी अच्छे से सेफ़ रहती हैं और रीयूज़ करने से आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट का भी फ़ायदा हो ही रहा है, तो और हमारा भी फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से मिठाई के डब्बे हो गए और इस पे ना मैं सब सारे जितने भी मैं रख रही हूँ जो, तो उन पे मैं ना नाम ज़रूर लिख दूँगी एक अच्छे से, ताकि आइडेंटिफिकेशन हो जाए। नेक्स्ट ईयर जब मैं इनको खोलूँ तो मुझे परेशानी ना आए। और यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल बॉक्स ले लिया है ताकि जो इसमें बहुत अच्छे से फ्लावर्स लगे हुए हैं तो वो फ्लावर्स ख़राब ना हो और या स्क्वीज़ ना हो जाए, तो उनको बहुत अच्छे से नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत अच्छे से सेव करने के लिए मैंने एक वर्टिकल बॉक्स निकाला। तो बॉक्स ऐसा होना चाहिए जो चीज़ें उसमें अच्छे से आ भी जाएं और स्क्वीज़ ना हो, ख़राब ना हो। और बस एक यही है, तो इसमें मैंने एक माला रख ली, एक कंटेनर था। अब मैं इसको एक छोटे से बॉक्स में शिफ्ट कर लूँगी। अब ये देखिए, ये जो फ्लोरल वाला है इसका इतना दबने का चक्कर नहीं है क्योंकि मैं वैसे भी एक बॉक्स में इनको रखने वाली हूँ। तोरण का मैं एक बॉक्स बनाऊँगी और फ्लोर डेकोरेशन का मैं एक बॉक्स बनाऊँगी और उर्ली का मैं एक बॉक्स बनाऊँगी। तो इस तरीके से मैं छोटे छोटे बॉक्स बनाऊँगी ताकि लॉफ्ट में आप अलग, अगर आपके पास सपोज एक जगह बड़े बॉक्स रखने की जगह नहीं है तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस को आराम से फिट कर सकते हैं अलग अलग जगह पर भी। तो उस तरीके से करने से, क्योंकि हर टाइम आपके पास ज़रूरी नहीं है कि बहुत स्पेस हो, तो आप छोटे छोटे बॉक्सेस में उन पे मार्क जरूर कर दीजिए कि ये किसका बॉक्स है, ताकि आपको एक आइडेंटिफिकेशन रहे कि हाँ ये जो बॉक्स हमें किस चीज़ का है। तो इस तरीके से मैंने सारे तोरन्स और जितने भी आइसक्रीम कंटेनर्स और फूड कंटेनर्स और जो पुराने लाइट वगैरह के डब्बे थे उसमें सब में मैंने रख लिया। और जो काफ़ी, और इसमें क्या है ये मैं आपको बताती हूँ, ये एक मिठाई का डब्बा है, आई थिंक ड्राई फ्रूट्स का, और इसमें ना बेल लगी हुई है नीचे, जो कि बहुत नीचे ना उसमें एक पतले मेटल का कवरिंग है। तो अगर इसको ये किसी चीज़ के नीचे आ जाएगा हैवी, तो ये डी शेप हो सकता है। तो इस तरीके के तोरण वगैरह को भी आप एक किसी ऐसे कंटेनर में रखिए, इस तरीके से फूड बॉक्स या ड्राई फ्रूट्स बॉक्स में या मिठाई के डब्बे में स्टोर करके रखिए ताकि ये स्क्वीज़ ना हो, ख़राब ना हो जाए। इसमें फूल वगैरह लगे रहते हैं काफ़ी सारी, अगर आपने इनको ऐसे ही डाल दिया तो ये नेक्स्ट ईयर फिर आप ख़राब हो जाएंगे और आप इनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, मार्क कर रही हूँ कि कौन कौन सा क्या क्या है, तो अच्छे से उनको मार्क कर लीजिए। जैसे मैंने लिख लिया है उसमें कि भाई ये ब्लू आई तोरण है, ये पिंक तोरण है। तो इस तरीके से मार्क करना इनको ज़रूरी है जब आप सारी। और एक चीज़ और कि जितना आप सेग्रीगेटेड करके रखेंगे ना, उतना आपको निकालने में परेशानी नहीं आएगी। जैसे अगर आपको केवल फ्लावर डेकोरेशन पहले निकालना है तो आप सिर्फ फ्लावर डेकोरेशन पहले निकाल सकते हैं, बिकॉज यू नो कि कहाँ है। तोरन्स वगैरह एक साथ रखिए, फ्लोर डेकोरेशन जैसे एक साथ लगता है तो उनको एक साथ रखिए। तो इस तरीके से 2-3 बॉक्स बना के रखिए अलग अलग, क्योंकि हम सारा डेकोरेशन तो एक साथ करते नहीं है। तो और उस पर लिख दीजिए दिवाली फ्लोर डेकोरेशन और इस तरीके से, और तोरन्स
इस तरीके से जब हम लिख देंगे तो हमें पता रहेगा कि हाँ ये वाला किसका है। अब ये जो है कुछ स्ट्रिंग लाइट्स थी मेरे पास, तो मैंने उनको चेक कर लिया। जो भी चीज़ें, अब यहाँ पर आप चेक कर लीजिए कि जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं, उनको इसी टाइम पर निकाल देना ठीक रहता है, क्योंकि फिर आप स्टोर करेंगे तो फॉर अननेसेसरी उसमें आपको उनको संभालना भी पड़ेगा, और फिर वो किसी काम के भी नहीं होते, आप उनसे डेकोरेशन भी नहीं कर सकते। तो बेटर है कि उसको आप निकाल दीजिए। हाँ, अगर आपको किसी DIY में अगर यूज़ करना है तो उनको अलग सेपरेटली एक सेपरेट उसमें आप पॉलीथीन वगैरह में रख सकते हैं, बट DIY का आई थिंक पूरा मटेरियल आपको अलग ही रखना चाहिए। तो फिर आप DIY वाले जो आपका बॉक्स अगर आपने बना रखा है तो उसमें रखिए, या फिर अगर आप नहीं करते हैं इस तरीके की चीज़ें तो फिर आप उनको रिमूव ही कर दीजिए। तो इस तरीके से यहाँ पर मेरे जितना भी फ्लोर डेकोरेशन है मैंने इस डब्बे में पूरा स्टोर कर लिया है, और यहाँ पर मैं इसको फटाफट से मार्क भी कर देने वाली हूँ कि भाई ये मेरा हो गया प्रॉपर फ्लोर डेकोरेशन। तो बस ये तो होगा, ये एक डब्बा तो मेरा पूरा रेडी हो गया। अब मैं इस पे फटाफट से लिख दे रही हूँ कि भाई ये किस चीज़ का है। ये है फ्लोर डेकोरेशन का डब्बा, तो इस पे मैं अच्छे से लिख दूंगी कि हाँ इट्स अ फ्लोर डेकोरेशन। चलिए, फ्लोर डेकोरेशन तो अब तैयार हो गया। अब दूसरा एक छोटा सा बॉक्स है, ये दिखने में यहाँ पर वीडियो में काफ़ी बड़ा दिख रहा है, बट ये है का नॉट वेरी बिग, बहुत ही छोटा सा स्क्वायर सा बॉक्स है। यहाँ पर मैं अपनी सारी तोरण और लटकन जितनी भी मेरे पास है वो सारी मैं इसमें स्टोर कर लूँगी, ताकि मुझे जब मेरे को तोरण की बारी आए तो मेरे को पता रहे कि हाँ तोरण और माला और लटकन वगैरह सब इसके अंदर हैं। और फ्लोरल डेकोरेशन तो मैंने आपको बता ही दिया कि वो मैंने पॉलीथीन में अलग से रखा है। तो ये मेरी सारी जितनी भी मेरी लटकन और माला वगैरह थी वो मैंने इसके अंदर अच्छे से स्टोर कर दी हैं। अब इस पे मैं लिख दूंगी, इसको मैं पैक करने के बाद इस पर भी मैं अच्छे से मार्क कर दूंगी कि ये है मेरा तोरण एंड हैंगिंग डेकोरेशन। तो चलिए फटाफट से इस पे लिख देते हैं कि तोरण एंड हैंगिंग डेकोरेशन इस बॉक्स के अंदर है। और ये भी एक आप किसी भी अलमीरा के ऊपर की साइड पे या लॉफ्ट के अंदर वहाँ डाल सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं। ये मैंने कुछ झरोकास बनाए थे, अगर इसकी वीडियोस मेकिंग वाली आपने नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, अभी अभी बनाई है तो आप जस्ट जाके देख भी सकते हैं। और ये जो डब्बा है वो मैं रेडी कर रही हूँ मेरी सारी लाइट्स के लिए। तो यहाँ पर जितनी भी मेरी लाइट्स हैं ये मैं ना गार्डन में यूज़ करती हूँ। जितनी भी मेरी दिवाली लाइट्स हैं, स्ट्रिंग लाइट्स हैं, वो सारी मैंने इसके अंदर रख ली, और इस पर भी मैं अच्छे से मार्क कर लूँगी कि लाइट्स, दिस बॉक्स इज़ डेडिकेटेड फॉर लाइट्स। तो बस एक इजी आइडेंटिफिकेशन रहता है, तो आसानी रहती है कि भाई हाँ इसके अंदर मेरी दिवाली लाइट्स रखी हैं, तो फटाफट से इनको निकाला और यूज़ कर लिया। चलिए, अब हमारी दिवाली लाइट्स भी पैक हो गई। अब हम कर लेते हैं उर्ली का पैकिंग। अच्छा, उर्ली मुझे ना बहुत ही पसंद है, मैं हर दिवाली पर ना उर्ली का डेकोरेशन ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पर ना मेरे पास जो जितनी भी उर्लीज हैं मैंने उनको अलग अलग पैकेट्स में डाल लिया है, ताकि वो आपस में मिल के कुछ स्क्रैच वगैरह ना आ जाए उनके ऊपर। और हर साल मैं एक चीज़ मैं आपके साथ और भी शेयर करूँगी कि हर साल मैं ना ब्रास का कुछ ना कुछ आइटम ज़रूर खरीदती हूँ, तो आप भी ज़रूर खरीदिए। कुछ उर्ली हो गई, कुछ भी हैंगिंग्स हो गए, दियाज हो गए, तो इससे हमारा ना थोड़ा थोड़ा ब्रास का कलेक्शन बढ़ता जाता है। और यहाँ पर क्या है, एक चीज़ और भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि जो आपका अगर आपकी उर्ली का जो इस तरीके के फ्लावर वाला या इस तरीके के जो आते हैं ना, आप इनके ओरिजिनल बॉक्स में आप इनको स्टोर करेंगे ना, तो ये क्या रहेगा कि ये काफ़ी कम स्पेस लेते हैं, और फिर आप इनको बड़े बॉक्स में या इस तरीके से आप रख सकते हैं। इससे क्या रहता है, इस पर स्क्रैच वगैरह भी नहीं आते, साल दर साल ये चलते हैं। 2-3 आई थिंक लास्ट ईयर मैंने इसे मंगाया था, तो मैंने इसका बॉक्स नहीं फेंका। तो आप इसके जो ओरिजिनल बॉक्स है, ओरिजिनल पैकिंग है, उसमें रखेंगे ना, तो ये ना ख़राब होने का जो इनके चांसेस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इनके ओरिजिनल बॉक्स को आप फेंके ना, उसको अच्छे से इसी में जब तक हो सकता है तब तक उसमें स्टोर करिए, और उसको मार्क कर लीजिए फॉर नेक्स्ट दिवाली। मैं सारी चीज़ों को मार्क करती जा रही हूँ, क्योंकि अगर मार्क नहीं करते ना तो फिर बहुत परेशानी हो जाती है, क्योंकि इतना सारा सामान अगर आप उनको प्रॉपरली सेग्रीगेट करके नहीं रखें तो फिर उसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सारी उर्ली का एक
ये बॉक्स ना बहुत बड़ा नहीं है, तो मतलब वही सेम साइज़ है, छोटा स्क्वायर बॉक्स है, तो ये किसी भी अलमीरा में ऊपर की साइड पे आ सकता है या फिर मेरे लॉफ्ट में चला जाएगा, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेस मेरी ऐसी जाएगी नहीं। नीचे की साइड पे ऐसी चीज़ों को नहीं रखना चाहिए ताकि कोई आपका एक्स्ट्रा स्पेस जाए जहाँ आप रीच नहीं कर सकते, या लॉफ्ट वगैरह में आप इनको रख दीजिए। और कुछ समटाइम्स क्या होता है, अब ये जो फ्लावर्स, जितने भी फ्लोटिंग फ्लावर्स वगैरह थे, इसको मैंने एक पॉलीथीन बैग में डाल लिया। ये क्या है, डब्बे में डालेंगे तो ये बहुत स्पेस घेरते हैं, और इसको मैं क्या करूँगी, एक उर्ली के अंदर डाल लूँगी ताकि ये कुछ कहीं इधर उधर टूटेंगे भी नहीं और अच्छे से सेफ भी रहेंगे। अब देखिए मेरा सारा सामान पैक हो चुका है, मार्क हो चुका है, तो ये सीधे चला जाएगा लॉफ्ट के अंदर। अब मैं बहुत ज़्यादा टी लाइट्स यूज़ नहीं करती, क्योंकि एक बार मेरा दुपट्टा जल गया था तो मैं थोड़ा सा डर गई हूँ, तो अब मैं बैटरी ऑपरेटेड लाइट्स यूज़ करती हूँ। अगर उसमें से कुछ ख़राब हो गया है तो मैंने निकाल दी और उनको पैक कर दिया। अब ये जो फ्लावर्स जो हम दिवाली पे यूज़ करते हैं, उसका मैं बना लेती हूँ ऑर्गेनिक खाद, जो कि प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो सारे जितने भी फ्लावर्स हैं उनको आप अच्छे से डाल लीजिए, और उसके ऊपर थोड़ी सी इस तरीके से आप कोई भी डब्बा ले लीजिए, आप छोटा डब्बा भी ले सकते हैं। मेरा गार्डन थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने थोड़ा बड़ा डब्बा लिया हुआ है, उस पर सारे फ्लावर्स डाल लिए, और उसके बाद मैंने ना मिट्टी से या खाद से उसको अच्छे से कवर कर दीजिए। ये कवर करना बहुत ज़रूरी है, तभी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, वो उसको अच्छे से उसको खाद में कन्वर्ट कर पाएंगे। तो कई बार हम ऐसे ही डाल के रख देते हैं और सोचते हैं कि खाद में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं, आप उसको मिट्टी या फर्टिलाइज़र से कवर करिए, तब ये खाद में धीरे धीरे कन्वर्ट होगा, और 10-15 दिन में आपकी खाद रेडी हो जाएगी, जो कि आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो पुराने जितने भी दिए हमने घर पे लगाए थे ना, उसकी सारी बत्तियां मैंने खट्टी कर ली हैं। कई बार हम जस्ट ऐसे ही इनको फेंक देते हैं। अब इनमें बहुत सारा ऑयल भी होता है, तो क्यों वेस्ट करना। और बाकी जो हम लोग डेली की दिया बत्ती करते हैं, उसकी भी बत्तीज आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा लौंग डाल लीजिए, अपना तेज पत्ता हो गया, और इस तरीके की चीज़ें खट्टी करके थोड़ा असेंशियल ऑयल डाल सकते हैं आप, और फिर कपूर डाल के और उसको अच्छे से जला लीजिए। इससे ना एकदम हवन जैसा महक हो जाता है पूरे घर के अंदर, और इसको किसी भी कॉर्नर में आप अपने घर के रख दीजिए और पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी सुगंध हो जाएगी। अच्छा, ये जो कुछ मैंने धूप पत्ती वगैरह खट्टी करी है, ये बहुत अच्छे से जलती नहीं है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा रीयूज़ किया जाए इनको भी। और क्योंकि ये रखी हुई हैं जस्ट, तो क्यों फेंकना, तो मैंने ये फ्लावर पैटर्न्स जो मैंने आपको बताई थी ना कि दिवाली के जितने भी रोज़ बचे थे, तो उसका मैंने कुछ रोज़ फ्लावर्स को मैंने धो के सुखा लिया है, और जितनी भी धूप पत्तीज़ हैं उनको भी। और इसमें थोड़ा हम डाल लेंगे अपना तेज पत्ता, हो कपूर डाल लीजिए। ये देखिए मैंने कपूर डाल लिए, और जितने भी बड़ी इलायची, छोटी इलायची और लौंग, तेज पत्ता वगैरह वो खट्टा करके वो भी इसके अंदर मिक्स कर लीजिए, और इसका एक पाउडर बना लीजिए, फाइन पाउडर बना लीजिए। और उसमें फिर मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। फिर उसमें अच्छा सा घी मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से आप पूरा पाउडर को निकाल लीजिए, और उसके बाद अंदर घी या सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, बट घी बेटर है और अच्छी सी सुगंध आएगी। इसमें एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर ऑयल, रोज़ ऑयल वगैरह भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। और उसके बाद इसको इस तरीके की गोली या धूप पत्ती वगैरह जैसे बना के रख लीजिए। इसमें कपूर अच्छी क्वांटिटी में डालिएगा, इससे क्या है जलने में उसको आसानी रहेगी। या फिर एक कपूर की टिक्किया पलक से भी इसके अंदर रख सकते हैं और उसको फिर जलाइए। उससे क्या रहेगा कि ये जो जलना, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि वो जलती नहीं है प्रॉपरली, तो इसको अच्छे से आप फिर जला सकते हैं और अच्छे से पूरे घर में सुगंध आ सकते हैं। इसको एक डब्बे में भर के रख लीजिए, और फिर डेली आप इवनिंग में इस तरीके से धूपदानी में इसको जला सकते हैं, या ऐसे भी जला सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इलेक्ट्रिक वाली भी आती है, उसमें भी आप इसको डाल के अच्छे से इसका धुआं पूरे घर में हो जाता है, और बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही है। आप नहीं फील कर पा रहे, बट अभी पूरे घर में बहुत ही अच्छी सी स्मेल है। अब यहाँ पर पुराने दिए का क्या करना है, मैंने डिश वॉशर ले लिया है, कोई भी साबुन आप ले सकते हैं। उसको दियों को उसके संग उबाल लीजिए, और फिर बाद में उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए।
यहाँ पर क्लीन करने के बाद आप उनको गेरू से पेंट कर सकते हैं या नॉर्मल गोल्डन पेंट से कर सकते हैं। अब दुबई में गेरू इतना अवेलेबल नहीं है मगर इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो इंडिया में तो आराम से मिल जाता है, तो वो भी आप उसको आराम से कर सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से पेंटिंग भी कर सकते हैं। देखिए मैंने पूरा अच्छे से पेंट करके अपने जो दियाज वगैरह हैं उनको स्टोर कर रखा है नेक्स्ट ईयर के लिए। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।